जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले 70 दिनों से दिल्ली के आसपास जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, केंद्र सरकार ने जून के महीने में 3 कृषि कानून लाए, जिससे उनका कहना था कि इससे कृषि में सुधार होगा। कृषि सुधार के लिए उन्होंने कानून लाए, लेकिन किसानों का ये मानना है, अभी भी ये तब भी मानना था, अभी भी ये मानना है, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। किसानों का ये मानना है कि ये कानून किसानों के विरोध में है। इससे किसानों की जमीनें पूंजीपति, उद्योगपति या जो बड़े कैपिटलिस्ट है उनके हाथों में जाएगी और किसान कंगाल हो जाएगा। एमएसपी को लेकर सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, ये भी किसानों की एक मांग है। सरकार आश्वासन देती रही है कि हम एमएसपी को लागू करेंगे, लेकिन लिखित रूप से या कानून नहीं बना रहे। सरकार आते जाते रहेगी। पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी की आ गई। बीजेपी की जाने के बाद हो सकता है और किसी की सरकार आ जाए, तो सरकार आते जाती रहती है, लेकिन कानून वही के वही रहता है। इसलिए किसानों का यह मानना है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। 70 दिनों से चल रहा यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय तब बना जब कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो इन्होंने इसको लेकर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस पर बीजेपी के मंत्री और नेतागण भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है और किसी भी बाहरी देश के व्यक्ति को इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने स्तर पर इसको सुलझा लेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने फिर एक बार कहा कि कनाडा किसी भी देश में चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन करता है। यह बात यहीं तक सीमित नहीं रही, तो जस्टिन ट्रूडो के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ ने कहा कि किसी भी देश के नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है और यह उसका मौलिक अधिकार है, यानी ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी किसान आंदोलन के समर्थन में आ गया। लेकिन 26 जनवरी को एक ऐसी घटना हुई, एक सरकार प्रायोजित ये सारा मामला 26 जनवरी को हुआ कि किसान आंदोलन का जो ट्रैक्टर मार्च या ट्रैक्टर परेड दिल्ली में चल रही थी, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर और कई लाख किसान उस ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए थे। सरकार ने यह प्रयास किया कि उस आंदोलन को हिंसक बनाया जाए। लाल किले पर कुछ लोगों को भेजा, सरकार प्रायोजित ये सारे लोग थे, लाल किले पर गए। उन्होंने लाल किले पर चढ़कर, हालांकि भारतीय राष्ट्रध्वज का कोई अपमान नहीं किया, लेकिन वहां पर बगल में जो किसान वहां पर गए थे, उन्होंने निशान साहब का झंडा फहराया। कुछ जगहों पर हिंसा की वारदातें हुई, पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई किसानों की, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज हुआ। तो कुल मिलाकर सरकार और मीडिया का यह प्रायोजित प्लान था कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, जो उनकी पहले की साजिश रही थी। जब 26 नवंबर से दिल्ली के आसपास के सीमाओं पर यह आंदोलन चल रहा था, तभी से मीडिया इस आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रही थी। उसमें बीजेपी या केंद्र सरकार के मंत्रीगण भी शामिल थे। तो शुरू से उनका एजेंडा था कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई मौका किसानों की तरफ से नहीं दिया गया और यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहा। लेकिन 26 जनवरी के दिन सरकार ने हिंसा करवाई और हिंसा करने के बाद इस आंदोलन को बदनाम करने का मौका उन्हें मिल गया। यह आंदोलन उन्होंने केवल भारत में ही बदनाम नहीं किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसकी चर्चा हो रही थी, इसके समर्थन में लोग आ रहे थे, उसको वहां पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आंदोलन को बदनाम किया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई। और यह उनकी नाकाम कोशिश थी। नाकाम कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल रात को रिहाना, जो पॉप संगीत और गीत की एक क्वीन मानी जाती है, उन्होंने कल रात 9 बजे यानी इंडियन टाइम के अनुसार रात 9 बजे एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हम इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे, यानी वो किसान आंदोलन की, फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात कर रही थी। और CNN की एक लिंक उन्होंने शेयर कर दी। 1 घंटे में ही 10 बजे के आसपास उस ट्वीट को, रिहाना के उस ट्वीट को 40,000 से भी ज्यादा रीट्वीट्स हुए थे और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया था, लाइक किया था। रिहाना के बाद यह मामला और बड़ा और रिहाना ने अंतर्राष्ट्रीय लोगों का, जो सेलिब्रिटीज है, उनका ध्यान भारत में चल रहे किसान आंदोलन की तरफ आकर्षित किया। और रिहाना के बाद लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सेलिब्रिटी है
जो सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने एक के बाद एक किसान आंदोलन को लेकर अपना समर्थन जारी किया। और अभी तक ये हालात है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट ये जो हैशटैग है ये 6,75,000 ट्वीट्स के साथ ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। ये वो आंकड़ा है जो ये वीडियो बनाते वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता है जब ये वीडियो आपके पास पहुंचे तब ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़े। यानी रिहाना ने इस आंदोलन के समर्थन में अपना स्टैंड जारी किया और उसके बाद एक लगातार अभी तक लाखों लोगों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। 6,75,000 से ज्यादा के ट्वीट्स हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा मैसेज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गया है। भारत सरकार ने इस आंदोलन को भारत में ही दबाने की जो कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश उनकी सफल नहीं हुई और अब फिर एक बार यह अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बना है। जस्टिन ट्रूडो या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन के बाद उन्होंने जब ये बातें कही तब भी इतना ज्यादा अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला था, लेकिन रिहाना के एक ट्वीट के बाद बहुत बड़े पैमाने पर यह अंतरराष्ट्रीय समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है। और फार्मर्स प्रोटेस्ट ये जो हैशटैग है ये न केवल भारत में बल्कि ग्लोबली भी ट्रेंड कर रहा है। और अगर हम भारत के सेलिब्रिटी की बात करें जो कथित तौर पर स्टार माने जाते हैं, वे आज सरकारी या दरबारी बने हुए हैं। जिन लोगों को भारत की जनता ने, भारत के किसानों ने अपने पैसे से स्टार बनाया, जिनकी फिल्में देखी, थिएटर में जाकर जिनकी फिल्में देखी, जिनको अपने सराखों पर बिठाया, वही लोग आज किसानों के समर्थन में नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय जो सेलिब्रिटी है, जो मानवता को मानते हैं, वे लोग आज भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं। तो एक ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर एक सैलाब लाने का काम रिहाना के ट्वीट ने किया है। और इसके लिए जो भी किसान आंदोलन के समर्थन में है, जो भी ये चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण रहे या किसानों की जो मांगे हैं वो सरकार ने माननी चाहिए, उन्होंने रिहाना को और सभी अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो सेलिब्रिटीज है जिन्होंने इसका समर्थन किया है उन सभी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। और हम भी उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भारत में चल रहे इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी और यह आंदोलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया।